हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि है आपका प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से आज कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न को याद रखना और समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी के बीच से आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकल के आ जाता है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते हैं। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको समझिए कि जैसे ये मान लीजिए अवतल दर्पण है आपका, और इसमें से क्या हो रहा है कि प्रधान अक्ष ये है, इसके समांतर जो भी किरणें आ रही है वो किरण यहाँ टकराने के बाद जिस बिंदु से कटेगी, जिस बिंदु पे कटेगी, तो ये वाला जो बिंदु है ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और इसको हम एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी किसे कहते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, अब आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि दर्पण का ध्रुव कहाँ है और फोकस कहाँ है। तो फोकस हम पिछले क्वेश्चन में देख लिए थे। तो जैसे ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो ये प्रधान अक्ष हो गया, तो यहाँ पे जो है आपका ये आपका ध्रुव हो गया P, और ये मान लीजिए आपका फोकस है, तो F हो गया ये। तो यहाँ से इसके बीच का जो दूरी है ये क्या हो जाएगा, आपका फोकस दूरी। ठीक है, और इसको हम F से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के आवर्धन को परिभाषित करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आवर्धन क्या होता है गोलीय दर्पण का। तो इसका आंसर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। और इसे किससे से सूचित करेंगे, इसे एम से सूचित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यदि फॉर्मूला के तौर पे आप लिखेंगे तो इसका हो जाएगा एम, ये एम से इसे लिख देते हैं यहाँ पे, एम इक्वल टू एच डैश बाय एच। देखिए, जिससे कि हम इसको गोलीय दर्पण के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इक्वल टू माइनस भी बाय यू। ठीक है, जहाँ पे कि आपका भी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या होगा। मतलब जब भी हम m का मान निकालेंगे और ये वो माइनस में आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा बन रहा है। तो जब भी ऋणात्मक मान रहेगा तो वस्तु उल्टा बन रहा होगा, और उल्टा बन रहा होगा इसका मतलब कि वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा। और जब भी पॉजिटिव आए आवर्धन का मान, m का मान जब भी प्लस में आए तो समझ जाना है वहाँ पे आभासी बन रहा है। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम लिखें, उनके नाम लिखें। तो देखिए, किरण पुंज आपका 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज जो होगा वो आपका एक बिंदु से निकलते हुए ऐसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज आप समझ रहे होंगे, समांतर किरण पुंज ये इस तरीके से हो जाएगा, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये समांतर किरण पुंज हो गया। ठीक है, और जो आपका अभिसारी किरण पुंज है वो हो जाएगा आपका इस तरीके से, इस तरीके से आपको दिखेगा एक जगह पे मिलते हुए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज। तो इसको याद रखेंगे कि जो किरण पुंज है वो 3 तरीके का होगा आपका, अपसारी, समांतर और अभिसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक अवतल दर्पण द्वारा कब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लीजिए, अवतल दर्पण के द्वारा जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसका यदि डायग्राम बनाया जाए तो कुछ डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है
और ये प्रधान अक्ष हो गया, ये फोकस है। तो इसके बीच में जैसे ये यहाँ पे ध्रुव हो गया P, तो यहाँ पे यदि वस्तु को रखा जाए इसके बीच में F और P के बीच में, तो एक किरण ऐसे समांतर जाएगी, फिर ये फोकस पे टारगेट होकर इधर चला जाएगा। और दूसरा यहाँ पे मान लीजिए C है, तो दूसरा जो है यहाँ से ऐसे जाके फिर C से इधर गुजर जाएगी। तो इस दोनों को यदि हम इमेजिनरी तौर पे इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके कटेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है वस्तु के अपेक्षा, और सीधा भी बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसको अवतल दर्पण का जो 6 केस है उसको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अवतल दर्पण द्वारा कब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका भी यदि डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो डायग्राम इसका बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि ये आपका दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये F है और ये C हो गया। तो यहाँ पे यदि आप वस्तु को रखते हैं तो इस तरह से टकराने के बाद ये फोकस पे होके गुजर जाएगा। और दूसरा मान लीजिए फोकस से यदि हम गुजार देते हैं किरण को तो ये यहाँ पे आपका कट जाएगा, तो इस जगह वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो C पे ही बना, कैसा बना, तो उल्टा बना और वस्तु के बराबर बना। तो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर याद रखा जा सकता है कि जब वस्तु C पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, C पर ही बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ओवरऑल यदि कहा जाए तो अवतल दर्पण का जो आपका 6 केस होता है ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी के बीच से आपका कुछ ऑब्जेक्टिव निकल के आ सकता है। ठीक है, तो इस 7 क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को ऐड करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए।